उत्तरांचल टीवी 24 लाइव। भोगनाडीह में आदिवासी आयोजनों पर अघोषित पाबंदी का आरोप। चंपई सोरेन का सरकार पर तीखा हमला। कहा, हूल दिवस पर देश भर से जुटेंगे लाखों आदिवासी, रोक सको तो रोक लो। सरायकेला जिले के महुलडीह स्थित अपने निजी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री सह सरायकेला विधायक चंपई सोरेन ने साहेबगंज जिले के भोगनाडीह में आदिवासी समाज से जुड़े ऐतिहासिक आयोजनों को लेकर राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हूल विद्रोह की ऐतिहासिक भूमि भोगनाडीह में आज वीर सिद्धू कान्हू के वंशजों को ही अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। चंपई सोरेन ने आरोप लगाया कि जून 2025 में हूल दिवस के अवसर पर वीर सिद्धू कान्हू हूल फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित एक उन्नत गैर राजनीतिक कार्यक्रम को प्रशासन ने जानबूझकर अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की स्वीकृति के बावजूद आधी रात में पंडाल तोड़ दिया गया, पार्क का ताला तोड़ा गया और ग्रामीणों पर लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस का प्रयोग किया गया। इसके बाद पूरे घटनाक्रम का दोष आदिवासियों और ग्रामीणों पर मरते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, अब 22 दिसंबर को प्रस्तावित संथाल परगना स्थापना दिवस के कार्यक्रम को भी केवल इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा दर्जनों मजिस्ट्रेट तैनात कर अव्यावहारिक और असंभव शर्तें थोपकर आयोजन को विफल करने की साजिश रची जा रही है। आयोजकों से स्वयं ट्रैफिक व्यवस्था, नशा मुक्ति अभियान और कानून व्यवस्था संभालने जैसी शर्तें लगाई जा रही है। चंपई सोरेन ने सवाल उठाया कि जब झारखंड और देश के अन्य हिस्सों में आदिवासी समाज के कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न होते हैं तो साहेबगंज के भोगनाडीह में प्रशासन को बार बार समस्या क्यों नजर आती है। उन्होंने इसे अपने खिलाफ अघोषित प्रतिबंध करार देते हुए सरकार से इस विषय पर स्पष्ट स्थिति सार्वजनिक करने की मांग की। अंत में चंपई सोरेन ने चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी 30 जून को हूल दिवस के अवसर पर झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा से लाखों आदिवासी भोगनाडीह पहुंचेंगे। उन्होंने सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि सरकार में दम है तो इस जनसैलाब को रोक कर दिखाएं। के अंतर्गत में साहेबगंज जिला का ही वहां से साहेबगंज जिला से ही हम यहाँ का परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, प्रशासन का जो दादागिरी का ये अराजकता का ये, उस बारे में आप लोग को हम बताएंगे। एक बार आप लोग 30 जून बड़ी अच्छा से सुन लिया था 2025 में, जो भोगनाडीह, हातू, माझी, बाईसी और सिद्धू कान्हू हूल फाउंडेशन की ओर से भोगनाडीह गांव में साल में कई बार आयोजन होता है। एक जयंती में 11 अप्रैल, 30 जून क्रांति दिवस और 22 दिसंबर संथाल परगना स्थापना दिवस। ये 25 के पहले हर समय होते रहते थे। किसी तरह का इस तरह का प्रशासन का, सरकार की ओर से कोई बाधा या शर्त लेके कोई अनुमति नहीं देते थे। 30 जन तो 1-1.5 महीना लटका दिया, नहीं दिया, लास्ट तक नहीं दिया परमिशन। बल प्रयोग किया गया, आंसू गैस भी दिया, लाठीचार्ज किया गया सिद्धू कान्हू वंशों के ऊपर 2025 में। ये भी 2022 है। भोगनाडीह सिद्धू कान्हू, वीर सिद्धू कान्हू का गांव जो है भोगनाडीह में संथाल परगना स्थापना दिवस को मनाया जाता है। इसका भी परमिशन लेने के लिए
जिला प्रशासन के यहाँ आवेदन दे चुका था। वहाँ का जो आतुमाजी वैशी और सिद्धू कानून फाउंडेशन की ओर से, संस्था की ओर से दिया गया था। और शेड्यूल एरिया है, वहाँ का ग्राम सभा भी अनुमति और इच्छा है कि हम लोग को प्रोग्राम करेंगे, इसका भी अनुमति मिल चुका था। लेकिन ये सरकार, अगुआ सरकार, उनका प्रशासन को बड़ा अच्छा निर्देश दिया जाता है। सिद्धू कानू भी जबरन रोक दिया, पूरा फोर्स लगा दिया, पंडल तोड़ दिया। जो नियम है कि पहले श्रद्धांजलि उस सिद्धू कानू वंश पूजा करके मस्जिदान जाहिरतान में पूजा करने के बाद फिर श्रद्धांजलि देते हैं, जहाँ पर सिद्धू कानू पार्क है। वो भी नहीं माना, प्रशासन तोड़ दिया और वंशों को एबोर्ट कर कुछ प्रतिक्रिया हुआ तो उसके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, आंसू के चला। अरे 22 दिसंबर भी इसी तरह का एक आदेश आ गया। राजपथ भी इस तरह से कोई गांव को इससे उतना प्रतिबद्ध, इतना शर्त लगा कि कोई प्रोग्राम नहीं होते थे। इस बार तो ऐसे 12-13 को मजिस्ट्रेट कल से वहां पर बहाल हो चुके हैं। जहाँ फुटबॉल खेला है वहाँ भी मजिस्ट्रेट है। सिद्धू कानू वंशों का घर मंडल मुर्मू के वहाँ भी मजिस्ट्रेट। रोड रास्ता माने अनगिनत वहाँ पर 12-13 टू मजिस्ट्रेट, आप समझते हैं। सशस्त्र बल, होमगार्ड या महिला पुलिस भी भरने का सारा तैयारी कर लिया। थाना लिख दिया रिटर्न में कि आयोजक वहाँ बॉन्ड करेगा, उसका बाद जो भी यहाँ पर कुछ होगा अप्रिय घटना सारा जिम्मेवार लेना होगा। जो वॉलेंटियर 30 को बोला, 30 को वॉलेंटियर आधार कार्ड के साथ थाना में जमा करो। वहाँ कुछ भी हो तो सारा जिम्मेवार वॉलेंटियर के ऊपर भी, आयोजक के ऊपर भी, गांव का माझी बाबा के ऊपर भी, और मंडल मुर्मू जो सिद्धू कानू वंश के ऊपर इतना शर्त लगा दिया। हम लोग सोचते हैं आजाद भारत के लिए उसी भूमि से, उसी वीर माटी से सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूले जानो इंग्रेज का हुकूमत के खिलाफ में लड़ाई लड़के संताल परगना निर्माण, उसी वीर माटी को आज आजाद भारत और झारखंड अलग राज्य होने के बाद उस गांव को ये सरकार जो है, भी गठबंधन सरकार है, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, इतना उस गांव को एक साधारण कोई प्रोग्राम कर रहा है तो इतना शर्त लगा दिया है। रोड में के गेट भी नहीं बनेगा, रोड में कोई खड़ा भी नहीं हो सकता है, स्टेडियम में अंदर है। हम बोला कि जाएगा तो किधर से जाएगा, रोडे के ना स्टेडियम जाएगा, ऊपर से तो उड़ के वहां पर नहीं। इस इलाका संताल परगना आदिवासी का जनसंख्या घट गया। वहां का आदिवासी का जमीन सादा पेपर में दान पत्र लेके कब्जा हो रहा है। वहां का आदिवासी का बहू बेटी का इज्जत का सुरक्षित नहीं है। कोई कुआं में फेंक दे रहा है तो कहीं फेंक दे रहा है। अरे ये तो एक साधारण प्रोग्राम था। स्थापना दिवस में हम जाएंगे। आज जो सिद्धू कानू संघर्ष हो के 170 साल 71 साल हो चुका, उनका संघर्ष और उनका जीवनी और संताल परगना में आदिवासी मूलवासी का अस्तित्व, उसका ऊपर चर्चा परिचर्चा हमने करता 2 बार। ये जैसे ऐसा लग गया शायद बॉर्डर में भी इतना मजिस्ट्रेट बहाली नहीं होता है।
अरे एक ठू फुटबॉल खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए इतना मजिस्ट्रेट बहाली, और आयोजक को आप बंधक बना दीजिएगा, बॉन्ड लिखिएगा तभी आप कर सकिएगा। इसीलिए आज उस एरिया में अपने आप डुगडुगी बने गांव-गांव में शुरू हो गया। जमीन बचाओ, इज्जत बचाओ, बहु बेटी का इज्जत बचाओ। इसीलिए आज जो भोगनाडी सिद्धूकन वंशों के साथ जो इन लोग को एक गांव एक स्वतंत्र नहीं है, उस गांव में कुछ भी कीजिएगा आप, 13 गो मजिस्ट्रेट बॉन्ड कीजिए। एक गांव का क्षेत्र में वहां ट्रैफिक उनको नजर आ गया, वो भी आप सारा चीज क्लियर कीजिएगा, नहीं तो आपका ऊपर कार्रवाई होगा। ये हम समझते हैं चंपेश्वर इस वीर माटी में अगर पैर रख दिया, ये सरकार हिल जाएगा, यही उन लोग का संदेह आ गया। इसलिए इस जो अनुमति जिस शर्त के साथ संस्था को दिया है, अविलंब आपस करे, नहीं तो झारखंड पूरा झारखंड में अब पूरा संताल बार फिर से एक बार डुगडुगी बजेगा, कोई रुक नहीं सकता है। अब सिद्धूकानू का गांव उस वंशों के साथ इस तरह का आप यहाँ का सरकार, यहाँ का प्रशासन व्यवहार करेगा। ये आजाद देश में जिस वीर माटी से आजाद अब ब्रिटिश साम्राज्यवाद खिलाफ में लड़ा था, उस वंशों, उस गांव, यार आपको चंपेश्वर से भी डर था तो बोल देते थे आप मत जाइए वहां, बाकी सब कर दीजिएगा। इतना घबराहट कौन चीज का? आपका सरकार तो बहुत ज्यादा जनादेश मिल चुका है, काहे चिंता कर रहे हैं? उसी धरती में संताल धरती के आज आदिवासी मूलवासी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए आज अंतिम आप लोग कर रहे हैं, ये चुनौती जिस हिसाब से इस सरकार को फिर से हम नागरी में जैसा चुनौती दे के हमने उस जमीन को बचाया और संताल परगना को उसी रास्ता में ही हमारा कार्यक्रम होगा। ये सरकार हमको रोकेगा तो रोके, लेकिन भोगनाडी को इस तरह से हमने होने नहीं देंगे। और इस तरह का कोई भी शर्त लगे अनुमति देने का जो निर्गत किया है, इस चिट्ठी को तुरंत वापस होना चाहिए, नहीं तो यहाँ का जन आंदोलन रोक नहीं पा सकेगा। और यहाँ का डेमोग्राफी जो हो रहा है उसको भी रोकेंगे। जितना आदिवासी का जमीन, मूलवासी का जमीन गलत तरीका से जो कोई कब्जा किया है, आज नहीं तो कल हम वापस करके दिखाएंगे। यही आज के बीच में मेरा संदेश है। और ये सरकार जो आज साहिबगंज जिला हमको जाने की घोषित जो प्रतिबंध है, हम उसको नागरी जैसा आंदोलन करके उस अघोषित प्रतिबंध को हटा के उस धरती में हम वहाँ के जनता को जमीन उनको दिला देंगे और वहाँ का संताल परगना को फिर से हम जो बहुत
सादा कागज में लिखवा के कब्जा किया उस जमीन को भी वापस कर देंगे और उस क्षेत्र में अमन शन से आदिवासी मूलवासी आराम से रहने के लिए एक दिन हम वहाँ वातावरण ला देंगे। यही मेरा संदेश है। सबको जोहार। मरंगुरु जाहिर आयो हिल मासाराम को आले दाड़े आशीष एमाले भी जोहार। और यहाँ तैयारी था कि 5 लाख वहाँ पहुँचने का। सिद्धू कानू गांव है, उस भीड़ माटी को जाने के लिए यहाँ का तमाम उड़ीसा, बेंगलोर, पूरा झारखंड, बिहार से आदमी आने के लिए उस भीड़ माटी को छूने के लिए। लेकिन ये सरकार ने बर्दाश्त नहीं किया, ऐसा शर्त लगा दिया। तो गांव में फिर बैठक हुआ, भाई ऐसा शर्त में हम लोग कैसे आयोजन करेंगे। कोई अगर नाशा पी के भी आ गया तो उस आप क्यों आने दिया भाई, कैसे आप रुकेगा। माने जो प्रशासन को रुकना चाहिए, वो सब नाशा हुआ, जुआ हुआ, मटका खेल हुआ, वो सब प्रशासन का दायित्व है। वो आसपास में वो 3 दिन आपको सारा चीज आप ही को देखना है। आप बोला यार तो बहुत बड़ा ये सरकार है कि नहीं है। ट्रैफिक भी आप ही को देखना है। ये शर्त लगा दिया और इसमें जो थोड़ा भी आप लोग कहीं शर्त उल्लंघन किया तो अनुमति रद्द है, आपका ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। तो कल तो चला मजिस्ट्रेट के बीच में और उसका शाम को कल ये चिट्ठी आ गया अनुमति का, इस शर्त को लगा के तब कमेटी विचार किया कि हम लोग को स्थगित करना है। सुबह स्थगित घोषणा हो गया। आज सुबह स्थगित कर दिया कि हम लोग कोई कार्यक्रम नहीं देंगे, आप लोग का माध्यम जैसे आदमी से बोल दे के हमारा कार्यक्रम स्थगित। इतना साथ लेके ये भोगनाडी सिद्धू को न गांव में कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकेंगे हम। ये आज दिन बीता ही नहीं है, अभी शाम हुआ ही नहीं। शाम होते होते पहले फिर 14 के ऊपर में फिर नोटिस आ गया, फिर 14 आदमी के ऊपर नोटिस आ गया। 23 तारीख को बुला दिया अनुमंडल। शांति भंग का बात लिखी भाई, यहाँ तो प्रोग्राम ही स्थगित हो गया। अब प्रोग्राम स्थगित होने के बाद फिर स्थगित ही लोग कर दिया कि हम लोग ये शर्त भी नहीं पूरा कर पाएंगे और हमारा कार्यक्रम ही नहीं करेंगे। लेकिन प्रशासन, साहेबगंज का प्रशासन इतना में उसका दिल नहीं भरा, तुरंत फिर 14 लड़का के ऊपर में नोटिस भेज दिया। 23 तारीख हाजिर हो कि आप शांति भंग मत करो। ले हमने कार्यक्रम को ही ये कर दिया, आपका सर जैसे हम देखा। ये आजाद भारत वर्ष के अंदर में, और वो भी भोगनाडी सिद्धू कानू गांव जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को घुटना टेक करवाया, जिसका लड़ाई से संताल परगना बना, संताल परगना काशकरी अधिकार नियम बना, उस गांव, उस वीर माटी, उनका साथ ही आबुआ सरकार किस तक से वो लोग को गांव को, उस गांव के परिवार को ऊपर में अपना शासन, अपना कानून प्रहार कर रहे। ये सारा चीज जो हम देख लिया है, ये गांव के, उस गांव को ये लोग दिखने नहीं चाह रहा है। वहाँ उस गांव का परिवार, वहाँ का माझी, जो माझी बाईशी बुलाने का भी उसका मौलिक अधिकार छीन लिया।
आधा मंडल मुर्मू सिद्धू का अनुवंश है, इसीलिए उसके ऊपर में ये लोग और ज्यादा उस लोग का परेशान है, क्यों आयोजन करेगा। लेकिन 25 के पहले जितना आयोजन हुआ किसी तरह का इस तरह का कोई शर्त नहीं रखा, खाली इस साल होता है इसे। और इसमें 30 जून में हमको मुख्य अतिथि बुलाया था, इस बार में हम ही को मुख्य अतिथि बनाया। हमको लगता है चंपेश्वरी न जाने से शायद ये सब साथ साहेबगंज जिला में, बरहेट में, भुगनाडी में अघोषित प्रतिबंध है शायद चंपेश्वरी में। अब सरकार अगर एक निर्णय लेगा कि चंपेश्वरी वहां नहीं जा सकेगा, थोड़ा प्रदेश और देश का आदमी को भी पता हो जाना चाहिए। ये अघोषित आपने कर दिया है प्रतिबंध, चंपेश्वरी वहां नहीं जाएगा, उसको बुलाएगा तो ये शर्त आपको मानना। इसलिए आज आप लोग को हम कह रहा है, नागड़ी में जिस तरह से सरकार को हमने चैलेंज कर दिया था, चंपेश्वरी 24 तारीख को हाल जोतने आ रहा है, ये सरकार में दम है तो रुकेगा। ये हमने विश्व आदिवासी दिवस में हमने कह दिया। आज 24 तारीख को हमको हाउस अरेस्ट किया, लेकिन जो हमने हजारों साथी को आमंत्रित किया था वहाँ हाल जोतने या धान लगाने के लिए, हजार परिवार पहुंचा। उनका 6 लेयर फोर्स जो तैनात किया था उसको बैकफुट में लाके, सरकार को बैकफुट में लाके पूरा बाउंड्री को तोड़ दिया और धान भी लग गया, हल भी चल गया। हमको लगता है साहेबगंज जिला के लिए हम सरकार को चुनौती देके हम साहेबगंज जिलेंगे जाएंगे। दम है तो ये सरकार हमको रुकेगा। जो हम नागड़ी में करके दिखा था, हम उसी रास्ता फिर अपनाएंगे साहेबगंज जिला में। हम इस सरकार को चुनौती देके हम लाखों का आदमी के साथ जाएंगे। कितना एफआईआर और कितना उसका मुकदमा का दम है हम देख लेंगे। क्या समझ लिया उस गांव का आदमी को?